रिवीजन कर रहा था सर ना, रिवीजन कर रहा तो क्वेश्चन खत्म हो गया क्या कंप्लीट करा दिया था मैंने। सर एक क्वेश्चन आपने दिया था वो वन वो सर उसमें जो आपने दिया था कि एक वो ब्लॉक है और वो स्टेशनरी की था वैसे में जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो था फॉर्मूला आता है फॉर्मूला मतलब वो सिंपली हम जी बहुत कितना होता है वो स्टेशनरी होता है और कैसे वो उसमें था मॉड्यूल भी होता है ऐड टू बी मतलब जो फॉर्मूला कंपोनेंट ऐड हो रिफ्लेक्शन नेस पे हो जाता है टेक्निक के बीच में तो रिफ्लेक्शन पे पूरी बात है। चलो शुरू करते हैं बैठो 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 हाँ बताओ इसमें ये क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा और ये क्वेश्चन भी ऐसा ही लग रहा है 10th ऑफ कौन सा होगा इसमें क्या है कि ये जो है इसको क्या एक्सेलरेशन देगी ये रेस्ट पे आ जाए ये तो फिर भी समझ आ गया पर ये भी सेम क्वेश्चन लग रहा है बट अलग है ये तो सवाल तो आपने लिया था ये तो नहीं दिया इसमें आपने वो दे दिया है तो कितना टाइम लगेगा नहीं उससे पहले काम है ना उससे पहले काम हुई है ना एक्सीलरेटर निकालने का तो अगर बता दीजिए अगर एक्सेलरेशन बता सर वो तो ठीक है मतलब ये तो डिस्क्रिप्शन निकालोगे इसके लिए क्या चाहिए होगा ये निकालने के लिए वही तो पूछा ये वो निकालने के बाद तो आएगा वो टाइम पर वो समझ गया ये क्या है बहुत बड़ा हाँ अभी मैंने क्लास में कराया बड़ा मुझे एमजी का कंपोनेंट आएगा और एक सूडो का कंपोनेंट आएगा बिल्कुल एमजी का फोर्स बैलेंस उसमें बेटा तो पेन पे एबीडी बनाया है नॉर्मल तो अपने बॉक्स पे एबीडी बनाया है कॉपी में लिखोगे तब होगा एबीडी बनाओ उसका तब आएगा इस रूट इसका तो का ब्रेक चलो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया था क्लास में ये बहुत सारे पेज में सवाल है दादा आपने 20 मिनट ऐड कर दिया मैंने दे दी ठीक है बेटा तो जो मैंने सवाल दिया था इसका हायर वर्जन है पहले उसको ए निकालोगे तभी तो टाइम निकाल हाँ ये थोड़ा उसका फंडामेंटल क्वेश्चन हाँ ए निकालोगे तो टाइम निकल मैं सर क्या फायर होते हो चलो अरे क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो सर और मिलो सीधो सामने चलो यहाँ क्वेश्चन में बताना क्या क्या मार्क्स दिए तो किसका मार्क्स हाँ टू के जी इसको मालूम कीजिए का है उसके का देखना मार्क्स को की देखो आप बात मत करो देखो अरे जनक तुम्हें जो वो क्वेश्चन है वही सेम सवाल है ना तो यहाँ पे आपने करना कुछ भी एफबीडी बनाना सिखाया एफबीडी बना के सॉल्व कर दो उसमें कोई फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं कुछ रखना नहीं है आपको किताब में देखिए तो मैं बोलूँ तो मैं 2 kg पहले 2 kg का एफबीडी में तुम्हें तो पूछता हूँ बेटा 2 kg में कौन कौन फूड लग रहा होगा सर इधर तो एमजी लगेगा एमजी के दो कंपोनेंट होंगे एमजी sin थीटा और एमजी cos थीटा तो आप बताओ एमजी क्या 20 sin थीटा कितना हो गया 3/5 क्या 12 हो गया इधर आपका 12 लग रहा है एक फुट किधर लग रहा होगा 60 लग रहा होगा इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है एक तो इस पे नॉर्मल लग रहा होगा साथ में क्या सूडो भी लगेगा यस सर अब देखो जब ये नीचे आएगा तो क्या इसको पुश करेगा यस नेक्स्ट पे नॉर्मल जो है 4 kg पे तो आफ्टर सम टाइम मान लो इसका एक्सप्रेशन डी हो गया क्या हो गया डी और ये इधर कहीं जा रहा है ए से कोई दिक्कत ए किसके रिस्पेक्ट में है वेज के रिस्पेक्ट में तो उस ग्रुप में ए निकालने के लिए बोला है क्या बोला है ए वही बोला ना ए विद रिस्पेक्ट टू वेज अगर तुम ए निकाल लिए तो फिर डिस्टेंस निकाल दो फिर टाइम निकाल सकते हो अब हमें ए कैसे निकालेगा मैं बता रहा हूँ तो अगर आपको अगर वेज पे बैठ के देखोगे तो बी का इनवर्स क्या सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा इधर लगेगा 2b उधर की तरफ एंड मैंने यहाँ पे 2b लगा दिया इधर क्या ये जो मैंने ये सूडो फोर्स है 2b यस और नो हां अच्छा अब इस सूडो फोर्स को यहाँ पे रिजॉल्व करना पड़ेगा यस सर एक अलोंग दिस ऐसे cos अगर ये 37 है ये भी 37 होगा 2b cos 37 लगेगा मैं इसको हटा देता हूँ सीधे कंपोनेंट लिख देता हूँ
तो यहाँ पे जो x को इधर आएगा क्या आएगा 2b cos 37 कितना हो जाएगा 4/5 तो लिखा है मैंने यस सर और इधर क्या जाएगा 2b sin थीटा यानी 6b/5 समझ आ रहा है क्या हाँ सर कहिए हमारा इसका 2 kg का बन गया अब हम देखिए इक्वेशन लिखते हैं 2 kg के लिए तो आप बताओ along the incline इधर along along the incline 0 along the मतलब ये along the incline पे ना 0 नहीं तो नेट फोर्स कितना बचा बताओ 12 इधर नेट फोर्स 12 इधर 12 प्लस 8 बहुत बढ़िया बराबर का मास इंटू एक्सीलरेशन यस मास कितना है बेटा 4 और एक्सीलरेशन क्या आप बोल सकते हो b ये मान है सर a मास 0 है मास 2 है अच्छा मास 2 मास क्या आपका 2 हो गया और एक्सीलरेशन हमने a माना था 2 हो गया क्या इक्वेशन नंबर 1 हो गया हाँ तब तो लिख लो इक्वेशन नंबर 1 फिर अपन 2 3 देख एक बार नोट डाउन कर लो फिर मैं अलग अलग पार्ट बताऊंगा तो हमने ये ब्लॉक का एलबीडी बना के इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया है ये तो आगे मतलब नहीं हाँ नहीं यस डिफाइन कर सकते तो ये हमने ब्लॉक के लिए लिखी ठीक है अपन वेज के लिए लिखेंगे आगे बढ़े अच्छा एक और लिख लो ये अगर मैं वर्टिकल में फोर्स को बैलेंस करूं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो क्या इक्वेशन बनेगा बताओ 6 Normal and 60/5 equals 12 b by 5 60 12 b by 5 और सब क्या है ये 16 तो ये 60/5 6b/5 6 में है अच्छा ये तू क्या लिखा था मैं ये किसके लिए लिखा था यहाँ पर एक सूडो कोर्स है नेट तो सूडो आपने उसे रिजॉल्व कर दिया ठीक है तो ये क्या है n + 6b/5 बराबर क्या आ जाएगा 60 इक्वेशन नंबर 2 हो गया अरे आया ना यस सर अच्छा इसमें कितने अननोन दिख रहे हैं बताओ दो तीन है और ये अननोन है ए बी क्या तीन अननोन है एक और इक्वेशन चाहिए हाँ वो इक्वेशन हम वेज के लिए लिखेंगे अगर आप वेज पे एफबीडी बना देते हो बोर्ड पे क्या होता है 5 से वेज का एफबीडी बनाओ और नीचे कितना फोर्स होगा इधर इधर देखो यहाँ हाँ जी क्या 40 होगा ऊपर क्या नॉर्मल टू ग्राउंड होगा 10 टू बोल दो एक नॉर्मल क्या वेज के वजह से ऐसे लग रहा है और कोई फोर्स है क्या नहीं ये ना mg नॉर्मल ग्राउंड वेज के रिस्पेक्ट में देखते हैं ठीक है अच्छा इस नॉर्मल का जब कंपोनेंट इस पे क्यों लगेगा तो ग्राउंड स्ट्रेट में बी माना है ये 37 डिग्री है तो ये भी कितना होगा बताओ 37 ये कितना हो गया 53 n का cos 53 इसको कितना से कंपोनेंट आएगा तो रिजॉल्व करोगे क्या इसको चलाएगा n sin तो मैं बोल सकता हूं कि n cos 53 क्या वो मास इनटू एक्सीलरेशन होगा यहाँ है ना मास कितना है उसका 4 और ए क्या माना है बी कैसे होना ये आपको क्या इक्वेशन नंबर 3 तीन इक्वेशन तीन में दे दो क्या सॉल्व कर सकते हैं n की वैल्यू कितनी आएगी बताइए जरा 4b by cos 53 कितना होगा 3/5 तो ये कितना होगा बताओ 20b/3 now put this value in this equation क्या बनेगा बताओ इसको मैं यहाँ लिखूं तो n कितना आया है 20b/3 नहीं प्लस 6b/5 बराबर क्या 16 आ गया when you solve it कितना आएगा 15 LCM 100b yes sir प्लस ये कितना 18b बराबर क्या 16 हो गया yes sir तो b कितना मिलेगा बताओ 15 into 16 upon 180 देखो इसको ये आपका b आ गया तो a सब कुछ आ जाएगा तो सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या और 15 into 16 बटा 118 तो इसके कितना सॉल्व हो जाएगा कितना होगा तुम से यूज करना तो ये आपका आ जाएगा 15 to 8 120 नहीं 120/59 तो ये आपका बी आ गया बी मतलब वेज का एक्सेलरेशन बी मतलब वेज का एक्सेलरेशन अब आपको क्या चाहिए ए चाहिए बी आ गया तो ए निकल जाएगा पहले इक्वेशन में रख दो तो ए आ जाएगा ए आ गया फिर एक्स बराबर की प्लस आपके इसको लगा तो टाइम है ठीक है तो लिख लो आप इसको 1 by 1 समझ में आया तुम्हारा बुक का मतलब
इस तरीके से आपको सॉल्व करना। तो ये भी सूडो कोड में सवाल था। सर इसको हमने ग्राउंड फ्रेम में लिया था वैसे। हाँ, क्योंकि बी हमने ग्राउंड फ्रेम में तो माना है यार। रूल नंबर 4 बताया था मैंने, बताया था ना, ए किसके रेस्पेक्ट में होता है, बेस के रेस्पेक्ट में, बी किसके रेस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यस और नो? ग्राउंड से देखोगे तो वेस्ट तो इधर लेफ्ट ही ज्यादा दिखेगा, लेकिन ब्लॉक किधर जाता हुआ दिखेगा, ग्राउंड फ्रेम हाँ वो इस तरफ भी जाएगा और इसी तरफ से। हाँ बिल्कुल। इसलिए हम ए माना है, मैं उस रेस्पेक्ट टू बेस माना है। को आसान करने के लिए हमने उस बैच को मान दिया। समझ में आया क्या? ऐसे सवाल कर लोगे सूडो कोड्स के। और कराओ या आगे समझ से एक और करा दो, कितना जल्दी से सब लोग। नहीं तो बीच निकल गया, देख लो बाकी लोग, जिसको नहीं आएगा पूछ लेना है ना, मन में मत रखना कि नहीं आ रहा है, फिर भी चुपचाप बैठे हैं और फिर जाके परेशान हो गए। एक्सरसाइज 3 में शायद वो क्वेश्चन था नहीं, इसलिए मैंने नहीं दिया था। अगली वीक में आप उसको करके आना ना। आज क्वेश्चन थोड़ा पढ़ा दूंगा मैं, टाइम है हाँ, पूरा नहीं, जितना पढ़ाऊंगा उतना हो ही जाएगा। तो सर एक तो स्टैट पर लिख लिया है? सब लिख लिया है? हां लिख लिया है? चलो हटा दे। तो आप हो गया ना, एक और सवाल कराने के लिए बोले ना, चलो एक और सवाल देख लो। सूडो कोड पे एक और क्वेश्चन देखना, ऐसे कैसे निकलेगा। चल यहाँ बात बात मतलब तो ध्यान दो, क्लास में ध्यान दियो तो भाई काफी दिक्कत आती है। तो मान लो ये 4 kg, ये आपका पुली, ये मान लो 2 kg, और ये मान लो इसके साथ है 1 kg। प्रॉब्लम फिगर, इसका हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है, मतलब केजी लगा हुआ है। हाँ बेटा 1 केजी लगा हुआ है। हाँ 1 kg जस्ट कांटेक्ट में हो सकता है, 2 kg 1 kg, और स्पिन 4 kg। एक फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट की तरफ, 1 केजी कांटेक्ट में इसके साथ उसको क्या कर हाँ कांटेक्ट में रहना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्रिक्शन 0 है। फ्रिक्शन 0 है, हर जगह फ्रिक्शन 0 है। बना के बना लिए? क्या निकाला था इससे वही बताइए। क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ F so that smaller blocks will be at rest with respect to bigger blocks. Smaller blocks, कौन से smaller block 2 kg और 1 kg will be at rest with respect to the bigger block, कौन सा है 4 kg है ना, तो try to solve। रेस्ट पे है with respect to the bigger block। लिंक मैंने भेजा था क्लास में कि नहीं? हाँ मिनिमम एक्सेलरेशन ना मिनिमम अच्छा जो भी ऐसे होना है उसको 6 बार ऐड बाय वेट छोटे वाले डॉक्टर में सोच अभी मार्क्स ले रहा है रीच को इसको ले लेंगे। हाँ पूरी लाइन है इसको ले चलिए फोर्स जरूरी है मतलब राइट साइड में सवाल दिया मैंने, सवाल में तो कुछ भी हो सकता है ना।
मैंने मतलब ये क्वेश्चन में राइट में तो लगा है सर हमारी जो स्ट्रिंग है वो स्लैक कर सकती है, क्या मतलब जैसे अभी एकदम टाइट है स्ट्रिंग, वो लूज हो सकती है। नहीं नहीं हाँ कैसे ही होगी, वेट लग रहा हम्म चलो बताओ ट्राई करो क्या होना चाहिए सोचिए 2 मिनट सर 4 और 1 उसमें होने चाहिए कॉन्टैक्ट में, हाँ ताकि नॉर्मल फोर्स लगे, हाँ वरना वो स्पेस को स्लो करता है उसको, वो तो होता है। सर शुगर फोर्स की वजह से 2 kg का मास इस साइड आएगा, तो 1 kg का हम लोग ऊपर जाएगा। कितना आएगा आंसर बताओ आंसर बता दो फोर्स की वैल्यू इसीलिए कोई पोटेंशियल अच्छा थैंक्स थर्टी फाइव में करता है, तो क्या 35 35 लिख लेते सर एक बार 35 न्यूटन ऑफ द और फिर बताओ और फिर सर ब्लॉक के अच्छा उसकी रिस्पेक्ट करें तो उसके शुरू को बैलेंस करें हाँ आ गया तो वही बच्चे का आएगा कितना आ गया 20 और किसी का 20 करता है। 20 किलो का आ रहा है फुल ओवर 20 आ रहा है और यदि और कोई आंसर 35 इन सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी क्या इन्होंने सीधे फोर्स एक बड़े चौक का मार दिया। मोबाइल मास होगा 7 और किसका नहीं आया कैसे 35 ही आ रहा है तो यहाँ पे चेक करके देखो अब आपने यहाँ पे फोर्स लगाया यस और नो तो थर्ड लॉ में क्या बोला कंबाइंड मान के पहले ए निकाल यस और नो ज्यादा बताया ए निकालने के लिए क्या करते हैं कंबाइंड मान कितने केजी का हो जाएगा 7 केजी का हो गया और फोर्स इस पे एफ लग रहा है तो कितना आएगा एक्सेलरेटर बताइए F/7 आया नहीं आया अब अगर मुझे 2 kg को देखना है तो मैं 2 kg का एलबीडी बनाऊं 2 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ एक तो एमजी लग रहा होगा और एक क्या नॉर्मल लग रहा होगा एक क्या टेंशन लग रहा होगा एक का स्कूटर ऑपोजिट लगेगा मास इनटू एक्सेलरेशन क्या 2F/7 अरे मास ऑफ द बॉडी और ए ऑफ द फ्रेम लेते हैं यहां पे बैठ के देखते हैं ये सिनेरियो है सिमिलरली 1 kg का एलबीडी बनाओ 1 kg का क्या क्या बनेगा फोर्स नीचे क्या टेन लग रहा होगा ऊपर क्या टेंशन इधर क्या नॉर्मल और इधर क्या सूडो सूडो कितना 180 लगा सकते हैं हम के अब आप ध्यान से देखो अगर मुझे 2 kg को रेस्ट पे रखना है क्या मैं रेस्ट पे ये जो बोला है स्मॉलर ब्लॉक क्या है रेस्ट पे है मगर बिगर ब्लॉक उस केस में क्या t बराबर 2F/7 होना चाहिए आप यहाँ पे क्या लिखोगे t बराबर क्या लिखोगे t बराबर 2F/7
बराबर 10 और यहाँ पे देखो एफ बाई टी किसके बराबर है 10 के बराबर। तो ये आपका 10 के बराबर हो गया, 10 कितना हो गया बताओ 25 कितना आ गया 35 तो ये आपने 5 और 7 से मल्टीप्लाई करके हो गए। कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सूडो फोर्स पे आ जाएंगे, कर लोगे यस बढ़िया चलो भाई मैच हो गया था ठीक चल तुम लोग नहीं हुआ था मैच पॉइंट नया क्या किया लिखो जल्दी फिर अपन फ्रैक्शन शो कर हाँ और इस पे कैसे रहेगा क्लियर होते हैं नहीं अलग क्वेश्चन है वो अलग क्वेश्चन होता तो अलग बात होती कि सुनो अभी ये सवाल में इस तरह सॉल्व कर दो आप एक ही सवाल से 10 क्वेश्चन को मत इमेजिन करो है ना 10 अलग अलग सिचुएशन अलग अलग होंगी लेकिन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा सेम आपको सूडो लगाने में तो सूडो फोर्स रियल में कोई फोर्स होता है क्या ये क्या सवाल सॉल्व करने का तरीका है क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ नॉन इनिशियल में वैलिड नहीं होता तो उसमें हम न्यूटन का लॉ लगाने के लिए यूज करते हैं क्लियर है जी चल अगला देखो नेक्स्ट चैप्टर जो है लिखा फ्रिक्शन फ्रिक्शन ध्यान से समझना ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है समझ में आ गया तो सवाल हो जाते हैं नहीं आया तो फिर दिक्कत करता है जो भी मैं बोलूंगा लिखवाऊंगा समझाऊंगा उसको ध्यान से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाली तो फ्रिक्शन